हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अतुल धीमान एंड स्टूडेंट्स, आप सबको पता है मेरे पीछे क्या है। द प्रेस्टिजियस डिफेंस एकेडमी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए की बात कर रहा हूं मैं। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि 2021 में सितंबर के महीने में यह कंफर्म हो गया था कि गर्ल्स कैन ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस डिफेंस एकेडमी। लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं एनडीए की प्रोसेस में, और लड़कियां भी लड़कों को के साथ चल के ऑफिसर बन सकती हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, राइट। सो ये बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक डिसीजन था, गवर्नमेंट ने लिया, और फाइनली अब लड़कियों के पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है जैसे बाकी लड़कों के पास है, राइट। सो मैं बात करने वाला हूं, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या लाइफ होने वाली होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी के ट्रेनिंग स्केड्यूल के अंदर। लड़कियां जब बनती हैं, एक कैडेट बनती हैं, इस एकेडमी में आती हैं, तो उनकी कैसे कैसे जो है ड्रिल होती है, कैसे उनको उठना होता है, कैसे उनका आगे का प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। पर एक चीज जो मुझे पहले कंफर्म थी वो मैं आपको भी कंफर्म करता हूं, ये सभी वीडियो जो ये चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लड़कियों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, राइट। आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा बट मैं क्लियर कर देता हूं कि देखिए ये फौज की बात है ना, और फौज की बात के अंदर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सिंपल चीज है। सो बात सिर्फ इतनी है कि ये जरूर किसी के जहन में सवाल आ रहा होगा कि लड़कियों की ये जो ट्रेनिंग होगी थोड़ी सी हल्की होगी एज इन कंपैरिजन टू लड़कों की ट्रेनिंग से, है ना, क्योंकि लड़कियां हैं भाई, थोड़ा सा उनको लीनियंस ही रखा जाएगा, साइड रखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भैया एनडीए का फर्स्ट बैच कंफर्म करता है, फर्स्ट बैच ऑफ ये एनडीए की कैडेट्स हैं, गर्ल्स कैडेट हैं, जिनको इंश्योर किया गया कि इनका भी स्टैंडर्ड वही होगा जो लड़कों का स्टैंडर्ड होगा। ट्रेनिंग के दौरान इनको भी वही प्रक्रिया से गुजारा जाएगा जो कि लड़कों को गुजारा जाता है एनडीए के अंदर, राइट। ये बच्चियां भी जो हैं आगे जाके भारत की सेनाओं को लीड करेंगी, जैसे कि हमारे जो जेंटलमैन कैडेट होते हैं वो आगे जाके लीड करते हैं, राइट। सो कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं होगा, बस ये बात जरूर होगी कि इनको ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से आगे ट्रेन किया जाए, और वो ट्रेन किया भी जा रहा है। सो ये फर्स्ट बैच है उन गर्ल्स कैडेट का जो कि एनडीए के अंदर अंडरगोइंग ट्रेनिंग पे है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट एनडीए की ट्रेनिंग कैसे होती है गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गर्ल्स की ट्रेनिंग क्या हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए, सुबह का टाइम है, सुबह इनकी शुरुआत होती है लगभग इनको जो उठती हैं, लाइफ ऑफ अ गर्ल कैडेट एट एनडीए की बात कर रहे हैं। सो मॉर्निंग रूटीन इनका ये होता है कि दे हैव टू गेट अप एट 3:30 इन द मॉर्निंग एग्जैक्टली, ठीक है। 3:30 बजे उठना पड़ेगा। 3:30 बजे उठ गए, उसके बाद जो है इनकी ट्रेनिंग जो है शुरू होती है 4 बजे। 4 से लेके 6 बजे तक इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां पे इनके जो जूनियर टर्म के कैडेट होते हैं वो सबको बुलाते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, और अपनी जो स्क्वाड्रन या बटालियन होता है उसका मोटो जो है या स्लोगन जो है ये लोग गाते हैं, ताकि एक एनर्जी जो है सुबह 4 बजे आ जाए। उसके बाद 4 से 6 बजे तक इनका प्रॉपर मॉर्निंग पीटी रूटीन चलता है, फिजिकल ट्रेनिंग इनकी चलती है, और वो 4 से 6 वाला जो टाइम होता है उसमें ये लोग जो है पीटी प्रॉपर तरीके से करते हैं। जैसे मेल कैडेट करते हैं वैसे ये कैडेट्स भी इसी तरीके से करते हैं। उसके बाद अगर हम 6 बजे के आगे की बात करें तो 6 से लेके 8 बजे तक, 6 से लेके 8 बजे तक इनका क्या होता है, फिजिकल रूटीन जो है वो शुरू हो जाता है। सुबह जो है इनकी पीटी हुई थी, नॉर्मल पीटी होती है, वार्म अप करते हैं ये लोग। उसके बाद जो है इनका शुरू हो जाता है ड्रिल। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि फौज के अंदर ड्रिल जो होता है वो बहुत ही बेसिक होता है। ड्रिल फौजी को करना आना चाहिए। ड्रिल से फौजी का डिसिप्लिन, यूनिफॉर्मिटी एंड कोऑर्डिनेशन और एक एक ब्रदरहुड पैदा होता है। तो ड्रिल इनको जो है 6 से 8 बजे तक सिखाया जाता है। इनमें जो है बहुत मल्टीपल तरीके के इनके पास ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल रेस करते हैं। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइजेस भी चलती रहती है बीच बीच में। तो इस तरीके से जो है इनको लोड के साथ भी इनको भगाया जाता है, बगैर लोड के भी भगाया जाता है। तो अलग अलग तरीके से जो है इनको ड्रिल कराई जाती है, और इनके जो सीनियर टर्म के कैडेट होते हैं वो इनको परेड ग्राउंड में बढ़िया तरीके से
ड्रिल सिखाते हैं, इनके उस्ताद इनको ड्रिल सिखाते हैं और आगे फिजिकल एक्सरसाइजेस भी इनको कराई जाती है। 8 से लेके 9 बजे तक का टाइम होता है जब ये बेचारे थक गए होते हैं, सुबह 4 से लेके 8 बजे तक पूरा इनका जो है पॉलिशिंग हो रही होती है इनकी, है ना। और 8 से 9 ये वो टाइम होता है जब ये लोग जो है फटाफट अपना तैयारी करते हैं, नहाते धोते हैं और फटाफट जो है ये मेस में जाते हैं, जिस मेस को कहा जाता है एशिया का लार्जेस्ट मेस। ये एशिया का लार्जेस्ट मेस है इंडिया का, क्योंकि यहां पे यू विल फाइंड कि लगभग 2100 कैडेट्स जो होते हैं वो इकट्ठा खाना खा सकते हैं। तो यहां पे अब लड़कियों का खाना होता है, ये खाना खाते हैं, 9 बजे तक खाना खाते हैं और साथ ही साथ 9 बजे से पहले इनको रेडी भी होना होता है। तो खाना भी उसी टाइम खाना है, रेडी भी होना है और पीटी की जो पूरी की पूरी ड्रिल की जो पूरी की पूरी वो होती है कि मतलब एक तरीके से चीकड़ विकड़ लगा होता है बॉडी में, सब नहा धो के उसको साफ करना होता है, राइट। अब 9 से 1 बजे तक इनकी क्लासेस शुरू हो जाती है, क्योंकि एक ऑफिसर जो बनाना है तो ऑफिसर के पास नॉलेज भी होना चाहिए और फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस तो हो गई इनकी, अब इनकी होगी नॉलेज ट्रेनिंग। तो नॉलेज ट्रेनिंग इनकी क्या होती है, इनकी एकेडमिक क्लासेस होती हैं। जैसे जो बच्चा जो है वो आर्ट्स का है तो उसको बीए का पढ़ाया जाता है, जो बच्चा साइंस का है उसको साइंस का, और जो बच्चा इंजीनियरिंग का है ना, जिसने चूज किया है वो इंजीनियरिंग डिग्रीज के रिलेटेड उसकी एकेडमिक पढ़ाई होती है। 1 बजे तक इन बच्चों का पढ़ाई पूरा हो जाता है। 1 से लेके 3 बजे तक ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के बाद अब ये कैडेट्स जो होंगे ये कैडेट मेस में जाएंगे और थोड़ा बहुत अपना जो भी है लंच करते हैं। लंच करने के बाद जो है ये अपना जो भी इनको अकोमोडेशन मिली होती है उसकी साफ सफाई करते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ऑफिसर जो होता है वो जहां रहता है वहां पूरा क्लीन करता है, वहां पे पूरी साफ सफाई होनी चाहिए। ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट होता है उसकी, ठीक है। तो 3 बजे से लेके फिर 6 बजे तक उसके पास गेम्स पीरियड होता है, गर्ल्स कैडेट के पास भी और बॉयज कैडेट के पास भी। गेम्स पीरियड में क्या होता है, जितने भी एनडीए कैडेट्स होते हैं उनको प्लेग्राउंड में कोई ना कोई स्पोर्ट्स चूज करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनडीए के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है चूजिंग अ स्पोर्ट। आपको एक स्पोर्ट्स चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। वहां पे आप स्पोर्ट्स चूज करके आप उसको जितना लेवल आप पाना चाहते हैं उतना लेवल पा सकते हैं। जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, स्क्वॉश, अलग अलग स्पोर्ट्स जो हैं आपके पास डिफेंस एकेडमी के अंदर अवेलेबल होते हैं, मुहैया कराए जाते हैं, ठीक है। तो आप स्पोर्ट्स में पोलो, राफ्टिंग, स्विमिंग, शूटिंग जो मर्जी करना चाहते कर सकते हैं। इनफैक्ट क्रॉस कंट्री भी जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रोल प्ले करती है इन दी एनडीए के स्पोर्ट्स रूटीन के अंदर, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, 6 बज गए होते हैं, अब इवनिंग रूटीन देखते हैं। इवनिंग रूटीन में 6 से लेके 8 बजे तक आपका स्टडी टाइम होता है। जो आपने पढ़ाई की थी 9 से 1 बजे तक, है ना, उसको थोड़ा बहुत रिवाइज भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्लास टेस्ट भी होते रहते हैं, टर्म टेस्ट भी होते रहते हैं। तो जैसे जैसे टेस्ट होते हैं वैसे वैसे आपको पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो 6 से 8 बजे तक आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो नाइट रूटीन होता है उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 8 से लेके 8:30 बजे तक आपके जो सीनियर कैडेट होते हैं वो ब्रीफ करते हैं। ब्रीफ क्या करते हैं, जैसे जो सीनियर कैडेट होते हैं वो आपको लेके चलते हैं साथ में, ताकि कोई भी मान लीजिए फ्यूचर में कोई कोई स्पोर्ट्स का कंपटीशन है, कोई स्क्वाड्रन का कंपटीशन है, कोई क्रॉस कंट्री का कंपटीशन है, तो ये सारे के सारे जो स्क्वाड्रन्स होते हैं वो आपस में कॉम्पीट करते हैं हेल्दी तरीके से। तो उसका जो फ्यूचर प्लानिंग है, उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ये आपके सीनियर कैडेट्स जो हैं आपको बताते हैं उसी स्क्वाड्रन के, ठीक है। तो आपको उसी के हिसाब से आगे बढ़ना होता है। 8:30 से लेके 9 बजे तक क्या होता है, इनका डिनर होता है। डिनर भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं एनडीए में वर्ल्ड का बेस्ट खाना आपको मिलता है, न्यूट्रिशियस, हेल्दी और मजेदार भी, है कि नहीं। मजेदार तो लगेगा है ना, जब बच्चा जो है सुबह 4 बजे से लेके अपना रात तक पूरा अपना घिसाई करेगा, रगड़ा खाएगा, तो उसको तो कुछ भी मजेदार लग सकता है। लेकिन सच बताऊं तो बहुत मजेदार होता है। वो बात अलग है कि भैया बड़ा मुश्किल होता है, इतना सब टास्क परफॉर्म करने के बाद खाना मिले तो भाई मजेदार तो लगेगा ही। तो ये 10 बजे तक का खाना जो है इनको कैडेट्स मेस में मिल जाता है। 10 बजे ये
अपनी लाइट्स को टर्न ऑफ करते हैं और अगर आपको 11 बजे तक जागना है आप 11 बजे तक जाग सकते हैं, आप 2 बजे तक जागना है आप 2 बजे तक जाग सकते हैं, आपको गर्लफ्रेंड से बात करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन 3:30 बजे अगले दिन सुबह उठना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो इस चीज में कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो भाई सबसे पहले तो आपका सीनियर कैडेट आपको रगड़ा देगा, उसके बाद तो आगे हायरार्की बनी हुई है, तो उस हिसाब से आपको होता है। आप बोलेंगे सर इट इज वेरी डिफिकल्ट, देखिए डिफिकल्ट सबके लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे हर एक कैडेट जो होता है उसके लिए सबके लिए डिफिकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है, लेकिन आपको देखना है कि यार बाकी कैडेट्स को मुश्किल हो रही है, मुझे भी मुश्किल हो रही है, लेकिन उनको कब तक मुश्किल हो रही है? अब मान लीजिए उनको 4 दिन 1 हफ्ता मुश्किल हुई, आपको पूरा महीना मुश्किल हो रही है, तो आप प्रॉब्लम में है ना? तो आपको भी ढलना पड़ेगा जैसे बाकी लोग ढल रहे हैं, ठीक है? पर इसको यहां तक पहुंचने के लिए क्योंकि बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जो यहां तक पहुंचते हैं और इस तरीके का रूटीन फॉलो करते हैं। आपको ये मेक श्योर करना है कि मैं ये रूटीन उस टाइम पे फॉलो ना करूं, मैं आज से ही फॉलो कर लूं। आप बोलेंगे सर इतना ड्रिल ब्रिल कहां सीखे? नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं एक डेली रूटीन में इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 4 बजे उठें, यू कैन गेट अप एट 6 o'clock ऑल्सो। अब आपको सबसे पहली चीज होगी रिटन क्वालिफाई करना है ना? रिटन क्वालिफाई करना है। रिटन क्वालिफाई करने के लिए ज्यादा टाइम अपना जो डेली रूटीन है उसमें पढ़ने के लिए दीजिए, 2-3 घंटा अपने स्पोर्ट्स के लिए दे दीजिए, बात खत्म, है ना? पढ़ाई करनी है, स्पोर्ट्स खेलना है, 1-2 घंटा स्पोर्ट्स खेलना है, बाकी टाइम पढ़ाई करनी है, अच्छा खाना है, अच्छी सोच रखनी है, बात खत्म, है कि नहीं? तो फॉर दैट थिंग वी हैव समथिंग फॉर यू, द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। क्या है अपॉर्चुनिटी? वो सब के सब मैं आपको बता देता हूं। देखिए सिंपल चीज है, आपको रिटन क्वालिफाई करना है, आपको लाइव मेंटरशिप चाहिए, आप कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं 25, 30, 50 हजार आपसे लिए जाते हैं, राइट? और कई बार क्या होता है लाइव होता है तो मतलब कई बार रिकॉर्डेड सेशंस नहीं मिल पाते हैं, दोबारा देखना है नहीं देख पाते हैं, है ना? 3-4 महीने की कोचिंग होती है, इस तरीके से होता है। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं जब आप ऑफलाइन जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन हमसे जुड़ते हैं, मैं आपको बताता हूं, देखिए ऑनलाइन कैसे जुड़ेंगे। आप अड्डा 247 की वेबसाइट में जाएंगे, दिस इज दी अड्डा 247 वेबसाइट, ये देखिए अड्डा 247 वेबसाइट आप गए, ये देखिए ये ऑल कोर्सेज में चले जाएंगे, ठीक है? ऑल कोर्सेज में चले गए, यहाँ पे डिफेंस में जाएंगे, डिफेंस में गए तो बीच में एनडीए दिख रहा है, एनडीए में चले गए। एनडीए में बच्चों ये है हमारा बहुत ही एक्सक्लूसिव लाइव बैच। इस लाइव बैच में 7 पीपल विल बी गाइडिंग यू। 7 लोगों में से एक व्यक्ति तो कर्नल संजीत सिरोही हैं जो कि आपको बहुत कमाल तरीके से गाइड करने वाले हैं, ठीक है? अब ये जो मार्कोस बैच है, ये मार्कोस बैच आपको एसएसबी के साथ मिल रहा है। इस बैच को लेने के लिए क्या करना है? देखिए व्यू ऑफर्स में चले जाएंगे, व्यू ऑफर्स में जाने के बाद आपने कूपन कोड लगा दिया, कौन सा? Y588। आपने कूपन कोड लगाया Y588, ये 1490 रुपए का बैच है, 1490, 6 महीने का इसका वैलिडिटी है। इस बैच के अंदर सब कुछ क्लियर है कि कब कौन सी क्लास होने वाली है, टाइम टेबल यहीं पे दे रखा है। इस बैच के अंदर सारी क्लासेस लाइव होंगी, जो भी क्लासेस लाइव होंगी आपको, आप अपने नोट्स बनाएंगे बहुत अच्छे से, और हर टीचर जो है अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट है, सारे टीचर्स जो है अपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर एक्सपर्ट हैं। ये मार्कोस बैच है, सीट्स खत्म होने वाली है, इसीलिए आपको एक रिमाइंडर है। तो Y588 कूपन कोड लगाइएगा, मुझे पता चल जाएगा दैट यू हैव गॉट दिस बैच। उसके बाद साथ मिलके एंड तक पहुंचेंगे। एंड तक पहुंचने का मतलब है आपको एनडीए खड़कवासला तक पहुंचाएंगे, ठीक है? बट यार ये कहने की बातें हैं, मैं एग्जीक्यूशन में विश्वास रखता हूं। एग्जीक्यूशन मतलब मुझे आपका हार्डवर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क करना मैं सिखा दूंगा, ठीक है? आप हार्डवर्क कीजिए, सिंपल चीज है। यू हैव टू पुट योर हार्डवर्क। 4-5 घंटे दे सकते हो डेली तो ज्वाइन कर लेना, नहीं दे सकते, नहीं मन कर रहा और सोच रहे हो बैच से कुछ कमाल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 4-5 घंटे डेली लाइव क्लासेस होंगी, उसके बाद 1-आधा घंटा अपना सेल्फ स्टडी करो, फिर देखो कमाल, फिर सारी चीजें होंगी। सो ये बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं, आप गूगल में जाएंगे, एनडीए 247 अड्डा 247 लिखेंगे, या आपने अड्डा 247 लिख दिया, ये है अड्डा 247, इसको क्लिक कर लीजिए, ये आ गया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्लिक कर लिया। ऑल कोर्सेज में जाइएगा, जैसे ऑल कोर्सेज में गए, ये गया डिफेंस में गए तो एनडीए आपका आ गया, एनडीए आया तो ये आपका बैच है, दिस इज मार्कोस एनडीए एसएसबी बैच। इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने क्लिक किया, व्यू ऑफर्स में गए और यहाँ पे कोड लगा दीजिए Y588।
Y588 कोड लग गया, अप्लाई कर दिया, देखिए 1494 का। सो सी यू नेक्स्ट टाइम यार। आपको आई होप ये अच्छा लगा वीडियो, और यही है कि ऐसी ट्रेनिंग आपकी भी होने वाली है। जितने भी लड़के देख रहे होंगे तो भाई सभी का इक्वल ही है रगड़ा, तो आप तैयार रहिए, और किस्मत अगर होगी तो डेफिनेटली यहाँ तक पहुंचोगे। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच।